रूसी श्रमिकों के समाजवादी लोकतंत्र दल का दूसरा सम्मेलन हुआ। इसमें लेनिन तथा उसके समर्थकों को अवसरवादी तत्वों से कड़ा लोहा लेना पड़ा। अंत में क्रांतिकारी योजना के प्रस्ताव बहुमत से मंजूर हो गया और रूसी समाजवादी लोकतंत्र दल दो शाखाओं में विभक्त हो गया। क्रांति का वास्तविक समर्थक बोल्शेविक समूह और अवसरवादी मेंशेविकों का गिरोह। सन 1905 से लेकर 1907 में उसने रूस की प्रथम क्रांति के समय जनसाधारण को उभारने और लक्ष्य की ओर अग्रसर करने में बोल्शेविकों के कार्य का निर्देशन किया। अवसर मिलते ही नवंबर 1905 में वह रूस लौट आया। सशस्त्र विद्रोह की तैयारी कराने तथा केंद्रीय समिति का गतिविधि का संचालन करने में उसने पूरी ताकत लगा दी और कारखानों तथा मिलों में काम करने वाले श्रमिकों की सभाओं में अनेक बार भाषण दिया। प्रथम रूसी क्रांति के विफल हो जाने पर लेनिन को फिर देश से बाहर चले जाना पड़ा। जनवरी 1912 में सर्व रूसी दल का सम्मेलन प्राग में हुआ। लेनिन के निर्देश से सम्मेलन ने क्रांतिकारी समाजवादी लोकतंत्र दल से मेंशेविकों को निकाल बाहर किया। इसके बाद लेनिन के क्रेको नामक स्थान में रहकर दल के पत्र प्रावधा का संचालन करने, उसके लिए लेख लिखने और चौथे राज्य ड्यूमा के बोल्शेविक दल का निर्देशन करने में अपने आप को लगाया। सन 1913-14 में लेनिन ने दो पुस्तकें लिखी, राष्ट्रीयता के प्रश्न पर समीक्षात्मक विचार तथा राष्ट्रों का आत्मनिर्णय करने का अधिकार। पहली में उसने बुर्जुआ लोगों के राष्ट्रवाद की तीव्र आलोचना की और श्रमिकों के अंतर्राष्ट्रीयता के सिद्धांतों का समर्थन किया। दूसरी में उसने यह मांग की कि अपने भविष्य का निर्णय करने का राष्ट्रों का अधिकार मान लिया गया। उसने इस बात पर बल दिया कि गुलामी से छुटकारा पाने का प्रयत्न करने वाले देशों की सहायता की जाए। प्रथम महासमर के दौरान लेनिन के नेतृत्व में रूसी साम्यवादियों ने सर्वहारा वर्ग की अंतर्राष्ट्रीयता का साम्राज्यवादी युद्ध के विरोध का झंडा ऊपर उठाया। युद्ध काल में उसने मार्क्सवाद की दार्शनिक विचारधारा को आगे और बढ़ाने का प्रयत्न किया। उसने अपनी पुस्तक साम्राज्यवाद 1916 में साम्राज्यवाद का विश्लेषण करते हुए बतलाया कि यह पूंजीवाद के विकास की चरम और आखिरी मंजिल है। उसने उन परिस्थितियों पर भी प्रकाश डाला जो साम्राज्यवाद के विनाश के अनिवार्य बना देती है। उसने यह स्पष्ट कर दिया कि साम्राज्यवाद के युग में पूंजीवाद के आर्थिक एवं राजनीतिक विकास की गति सब देशों में एक सी नहीं होती। इसी आधार पर उसने यह निष्पत्ति निकाली कि शुरू में समाजवाद की विजय पृथक रूप से केवल 2-3 या मात्र एक ही पूंजीवादी देश में संभव है। इसका प्रतिपादन उसने अपनी दो पुस्तकों में किया, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूरोप स्लोगन 1915 तथा द वार प्रोग्राम ऑफ द पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन 1916। महासमर